बाबा साहेब अंबेडकर का स्टेटमेंट मौजूद है। उन्होंने कहा था, इट डज नॉट से दैट आफ्टर द कोड इज फ्रेम्ड द स्टेट शैल एनफोर्स इट अपॉन ऑल सिटीजंस merely because they are citizens। यानी कि ये कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, सिटीजंस के ऊपर एनफोर्स नहीं किया जाएगा। इसी तरह अंबेडकर भारत में एक देश एक कानून की व्यवस्था चाहते थे और यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के पक्ष में थे, लेकिन हमारे देश की पार्टियों ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कभी भी इस पर विचार करना तक जरूरी नहीं समझा। 23 नवंबर 1948 को संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर जोरदार बहस हुई थी, जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि सिविल मामलों के निपटारे के लिए देश में एक समान कानून होना चाहिए या नहीं। लेकिन उस समय संविधान सभा के सदस्य मोहम्मद आयब, नजीरुद्दीन अहमद, महबूब अली बेग साहब बहादुर, पोकर साहब बहादुर और हुसैन इमाम ने एक मत से इसका विरोध किया और उस समय संविधान सभा के सभापति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और तमाम बड़े कांग्रेस नेता भी इसके खिलाफ थे, जबकि अंबेडकर इसका समर्थन कर रहे थे। और उस दिन उन्होंने संविधान सभा में कहा था कि रूढ़िवादी समाज में धर्म भले ही जीवन के हर पहलू को संचालित करता हो, लेकिन आधुनिक लोकतंत्र में धार्मिक क्षेत्र अधिकार को घटाए बगैर असमानता और भेदभाव को दूर नहीं किया जा सकता। सोचिए डॉक्टर अंबेडकर कितने दूरदर्शी थे। उन्होंने 74 वर्ष पहले ही ये कह दिया था कि अगर देश को एक समान कानून नहीं मिला तो देश के सामने ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा होगी जो आज हमारे सामने है। अंबेडकर ने इसके लिए संविधान में अलग से व्यवस्था की थी, जिसके तहत भारत के संविधान का आर्टिकल 44 ये निर्देश देता है कि उचित समय पर सभी धर्मों के लिए पूरे देश में एक समान कानून लागू होना चाहिए।